आइए अब रुख करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में राजनीति यानी कि सियासत तेज है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। इस बार सियासत उस बंगले पर है जो ज्यादातर लोगों का सपना होता है, ये बंगला बड़े न्यारा। यकीन मानिए हम तो चाहते हैं, फैक्चुअल बात यह है कि इस तरह का बंगला जो है वो सबके पास हो, हर आम आदमी इसी तरीके से। इसकी खूबसूरती देखते बनती है। फिलहाल यह सरकारी बंगला राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल इसी बंगले में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इसके रेनोवेशन में पानी की तरह पैसा बहाया गया है। इसका एक हिस्सा अभी निर्माणाधीन है, जिसकी कुछ तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज की हैं। राजनीति पर बात करेंगे पहले, लेकिन आपको उन तस्वीरों को दिखाते हैं जो बंगले की बताई जा रही हैं। और मैं बार बार ये चीज बोल दूं कि ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज की हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो गए नहीं हैं उस बंगले में, हम कैसे बोलें। तो बीजेपी द्वारा जारी की गई इन तस्वीरों में दिखता है कि कितना आलीशान बंगला है, बेहद खूबसूरत बंगला, जिसके सामने एक लॉन है। अभी थोड़ी देर में आपको एक ड्राइंग रूम दिखाई देगा। अब ड्राइंग रूम है या डाइनिंग रूम है ये तो हम नहीं कह सकते, तो ये बता भी नहीं सकते, लेकिन इसके फर्श और इंटीरियर देखने लायक है। बिल्कुल होटल की लॉबी लगती है, 5 सितारा 7 सितारा होटल की। ये ड्राइंग रूम लग रहा है क्योंकि यहां सोफे रखे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आपको दिखेंगे। चमचमाता फर्श आपका ध्यान जरूर खींचेगा। एक बार फिर दोहरा दें, तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई हैं। इस बंगले के अंदर जाने का सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर भी भव्यता का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक वीडियो, जिसके बारे में बीजेपी का दावा है कि यह भी अरविंद केजरीवाल के बंगले का ही है। आपके सामने एक दरवाजा अभी खुलेगा। यह दरवाजा है, ये इस तरीके का दरवाजा है कि आप गए और शाय से एकदम खुल गया। इसको हाथ से ढकेलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जैसे बहुत बड़े होटल में, 7 सितारा होटल में लॉबी होती है, उस तरीके से। जब आप इसके पास से गुजरेंगे तो ये अपने आप सेंस कर लेगा और खुल जाएगा, और फिर ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। हाथ से बंद करने की आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आप देखिए कैसे ये बार बार रिमोट से बंगले को खोल रहे हैं। ये दरवाजा, ये देखिए, ये रिमोट है, इससे आप ये दरवाजा खोल बंद कर सकते हैं। ये भी एक प्रावधान है। अब आपके सामने बंगले के मार्बल की सफाई का एक वीडियो है। वैसे तो बंगला एक मंजिला है, बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन असुविधा ना हो इसलिए लिफ्ट भी है जिसकी सफाई की जा रही है। बंगले का थीम देखकर लग रहा है कि व्हाइट कलर पर ज्यादा फोकस किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि बंगले के रेनोवेशन पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि सब कुछ ऑटोमेटिक है इस बंगले में। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया है। उनका यह भी आरोप है कि जो पर्दे खरीदे गए हैं, हर पर्दे की कीमत 3.6 लाख से लेकर के 7.9 लाख के बीच है। मैं फिर दोहराता हूं, ये दावे हैं। और इस पर पूरे मामले में बीजेपी के प्रवक्ता जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं सुधांशु त्रिवेदी का बयान। इसका आप गहरा राजनीतिक अर्थ समझिए कि किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। शायद ऐसे ही लोगों के लिए वह पंक्ति लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है, तो यह गलत नहीं होगा, जिसे हम एक पंक्ति में कहें कि धोखे की यही खासियत होती है जनाब,
कि यकीन के साथ अक्सर मुफ्त में मिल जाता है। तो मुफ्त में उन्होंने कुछ और दिया हो ना दिया हो, मगर दिल्ली की जनता के विश्वास को अवश्य छला है। पर देखिए, ये तो सब बीजेपी के दावे हैं, बीजेपी के आंकड़े, बीजेपी की द्वारा जारी की गई तस्वीरें, बीजेपी का बयान। आम आदमी पार्टी इन आरोपों से साफ तौर पर इंकार करती है। उनका कहना है कि गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही बयान जारी करके ये कहा है कि 1942 में एक बंगला बना था और वो घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। वहां 3 बार गंभीर घटनाएं हुई। एक बार मुख्यमंत्री के माता पिता के कमरे की छत गिर गई, मुख्यमंत्री के बेडरूम की छत गिरी और फिर उनके ऑफिस की छत गिरी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने नए घर के निर्माण की सिफारिश की। वो घर मुख्यमंत्री का नहीं है, सरकार द्वारा आवंटित है। आइए सुनते हैं राघव चड्ढा ने 1 मई को क्या कहा। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को और अरविंद केजरीवाल जी के एक एक सिपाही को हानि पहुंचाने की, लेकिन सफल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते ये सारे शिगुफे छोड़े जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्रियों के बंगले के रेनोवेशन पर खर्च नहीं होता है, जरूर होता है, लेकिन वो इस तरह मुद्दा नहीं बनता है या बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन जाता है। आप और जगह देख लें तो उस पर पिछले हफ्ते भर से पोहापोह मचा हुआ है। अगर आप बीजेपी की मान लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तस्वीरें रिलीज हो रही है, सैटेलाइट इमेज रिलीज हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। आखिर अरविंद केजरीवाल क्या बोलते थे पहले, उसे जानना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें इतिहास छुपा हुआ है। जो उन्होंने बयान दिए और जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। 2013 में अरविंद केजरीवाल पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो अरविंद केजरीवाल मेट्रो से शपथ लेने पहुंचे थे। ये वो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। वो उस वक्त अपनी वैगन आर कार में ज्यादा दिखते थे। वैगन आर छोटू सी एक उनकी गाड़ी थी, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये उनकी एक गाड़ी थी जिसमें वो चलते थे कि मैं तो आम आदमी हूं, आम आदमी की तरह चलता हूं। सुरक्षा और सरकारी सुविधाओं के हमेशा वो विरोधी रहे थे। उस समय के आप अगर बयान सुन लें तो आपको पता चल जाएगा। अब आइए बात करते हैं फरवरी 2015 की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के फिर मुख्यमंत्री बने और दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला हुआ कि 1, कोई भी मंत्री लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी नहीं लेगा। 2, मंत्रियों को एस्कॉर्ट गाड़ियां नहीं मिलेंगी, यानी कि आगे पीछे पुलिस बल नहीं होगा, सिर्फ उन्हें ही मिलेंगी जिनकी सुरक्षा का एक मुद्दा हो। अरविंद केजरीवाल और मंत्रियों ने बंगला लेने से भी मना किया। पुलिस सुरक्षा तक लेने से अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया था। फरवरी 2016 में जब पंजाब में बादल सरकार थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने सरकार के विधायकों के लिए गाड़ियां खरीदने पे, जो गाड़ियां खरीदी जा रही थी, उसमें 32 करोड़ रुपए खर्च करने की बहुत निंदा की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बात सिर्फ बंगले की ही नहीं है, खर्चों पर और बंगले के खर्चों पर विपक्ष जो है वो सवाल भी उठाता रहा है। फरवरी 2023 में एनसीपी नेता अजीत पवार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आवास पर खाने पीने का खर्च 4 महीने में 2 करोड़ 68 लाख रुपए हुआ। ये किसी और, आप महाराष्ट्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर कहा कि दूर से लोग मिलने आते हैं और उन्हें चाय पानी भी ना पिलाऊं, उसके लिए भी व्यवस्था ना करूं, तो ये हमारी परंपरा है और इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं तो हो रहे हैं। तो बंगले और बंगले में खर्च, ये अलग अलग राज्यों में आप देखिए लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। मार्च 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री मंत्रियों के बंगले के मेंटेनेंस और सौंदर्यीकरण यानी कि रेनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन पर 13.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब आइए आपको अरविंद केजरीवाल के आम आदमी होने और बने रहने को लेकर कुछ पुराने बयान सुनाते हैं कि उन्होंने पहले क्या बोला था। हम तो आम लोग हैं, हमें सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। हम राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में कोई विधायक बनने के लिए नहीं आए।
हम आम आदमी है जी, हम त्रस्त आदमी हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार से दुखी लोग हैं। किसी भी हालत में भ्रष्टाचार से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, अगर ये आम है तो भगवान से गुजारिश है कि हर आदमी ठीक इसी तरीके से आम हो जाए। कौन नहीं चाहेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का आरोप प्रत्यारोप इस चीज पर है कि घर कितना सुंदर बना लिया है। अच्छे से राजसी ठाठ में रहना किसको पसंद नहीं है? केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं जिन पर यह आरोप लगा है कि वो अपना घर जो है वो बहुत सुंदर बना रहे हैं। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर आरोप लगा कि जब वो घर छोड़कर गए, जब उनकी सत्ता गई और योगी आदित्यनाथ आ गए, तो उन्होंने अपने घर से अपने साथ महंगी टोटी मतलब नल, उसको हिंदी में और आम बोलचाल की भाषा में टोटी बोला जाता है, वो उखाड़ कर ले गए, फर्श तोड़ दी। ये सब उनके ऊपर आरोप लगा। इससे पहले, यानी कि अखिलेश यादव से पहले रही मुख्यमंत्री मायावती की तो कंस्ट्रक्शन करवाने की एक हिस्ट्री रही है। उन्होंने इतिहास ही रच दिया। मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए 86 करोड़ रुपए 13 मॉल एवेन्यू बंगले पर खर्च कर दिए। इस बंगले में वो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिफ्ट हुई। ये जानकारी समाजवादी पार्टी नेता, उस समय जो सपा में थे, अब तो वो अपनी खुद की पार्टी में है, शिवपाल यादव ने आरटीआई के जरिए ये जुटाई थी। तो अब बात बस इतनी सी है कि अगर ये आम है तो बहुत ही शुभ संकेत है, जल्द ही हम सबके घर भी इसी तरीके से कुछ हो जाए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। हरीश खुराना प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं अपने दर्शकों को साफ साफ ये बता दूं, इस बहस के लिए हमने आम आदमी पार्टी से एक आधिकारिक रूप से प्रवक्ता की गुजारिश की। उन्होंने प्रवक्ता नहीं भेजा इस बहस के लिए, लेकिन परविंदर सिंह सेठी जी हैं, वो अपना मत जरूर रखेंगे। मैं सबसे पहले आपके पास हरीश खुराना जी आना चाहता हूं। ऐसा तो है नहीं कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि अपना बंगला रेनोवेट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि 1942 का घर है, अब मैं टूटे फूटे घर में थोड़ी रहूंगा। हम लोगों के घर में भी जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसे रिपेयर कराते हैं ना भाई। और फिर ये होता है कि थोड़ा मतलब हाथ पांव खींच करके देखें कि कुछ अच्छा नया डिस्टेम्पर लगवा लें, कुछ नया कंस्ट्रक्शन करवा लें, एक अलमारी बनवा लें। तो बड़ी आम आदमी टाइप की चीज है। संकेत जी, दो एस्पेक्ट हैं जो अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का पक्ष ये है कि छत टूट गई थी इसलिए इसका रिपेयर कराना था। आप रिपेयर कराते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कराना भी चाहिए, मुख्यमंत्री और उनके परिवार की सेफ्टी का सवाल है। लेकिन रिपेयर के नाम पर अभी आप दिखा रहे हैं, आपकी तस्वीर पे चल रहा है ऑटोमेटिक दरवाजा जो है, सेंसर वाले दरवाजे। आप उसके पीछे किचन देखिए, कितनी बड़ी किचन है। आपने देखा कि 7.5 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए आपने टाइल्स और उसके ऊपर मार्बल्स के ऊपर, या 8.5 लाख के पर्दे लगा दिए। सवाल इस चीज का उठता है कि एक रिपेयर, क्या रिपेयर उस पर्दों से ठीक होगी? क्या 8.5 लाख के पर्दों से ठीक होगी या 7 करोड़ के मार्बल से होगी? 4.5 लाख के आपने टॉयलेट के कम्बोर्ड ले लिए, आपने जिस प्रकार से लिफ्टें लगाई। अच्छा हरीश जी, मुझे ये बताइए, ये इसका प्रमाण क्या है? ये जो आप दाम एमआरपी कोट कर रहे हैं, सब डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है, हमने सब कुछ दे दिया है। एलजी साहब के पास भी ये डॉक्यूमेंट हमने पहुंचा दिए हैं, हाँ। विद प्रूफ दिए हैं, हमने कोई हवा में बात नहीं करी है। हाँ। और देखिए इस बात का सबूत, इस बात का ये, इससे बड़ी प्रामाणिकता क्या मिलेगी? 1 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जब सीरीज ऑफ हम लोगों ने सबूत पेश कर दिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबूत पेश कर दिए, उसके बाद कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता कोई नहीं आया। सवाल इस चीज का सेकेंड एस्पेक्ट ये, नैतिकता का एस्पेक्ट जरूर आता है। ये वही मुख्यमंत्री आप अपने उसमें पैकेज में भी दिखा रहे थे कि वही मुख्यमंत्री है जो 2013 के अंदर एक एफिडेविट देते हैं कि मैं बंगला नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो सिर्फ 3 या 4 कमरे का लूंगा। आज सवाल ये उठता है संकेत भाई कि जिस प्रकार से 45 करोड़ रुपए सिर्फ रेनोवेशन के नाम पे खर्च कर दिए गए, ये दिल्ली की जनता के साथ
धोखा है। नहीं है तो क्या है? ठीक है, सवाल चलिए ये है। परविंदर सिंह सेठी जी, कैसे इसको जस्टिफाई किया जाएगा? अगर ऐसी तरीके से आम आदमी है तो फिर तो भगवान करे हर आम आदमी ऐसा हो जाए। देखिए, जो भी संवैधानिक पदों पे हैं उनके ऊपर लग्जरी पे पैसा खर्चने के समर्थन में मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये इन्होंने आधा सच और आधा झूठ दिखाया है और एक उसकी एक फिल्म बना के दिखा दी है। वो तो जांच के बाद पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते। जिस प्रकार आपने ब्यौरा दिया अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, उन्होंने कितना खर्चा करा। जो अरविंद केजरीवाल जी थे, जो मुख्यमंत्री के जब यहाँ पे घटनाएं होती हैं उसके बाद पीडब्ल्यूडी उसकी ऑडिट करती है और वो रिकमेंड करती है कि इसको बनाया जाए या रेनोवेट करा जाए उस प्रकार से। नहीं, देखिए, एक तो देखिए रेनोवेशन, सेठी जी देखिए ऐसा है, रेनोवेशन हम सामान्य रूप से भी करा सकते हैं, प्लास्टर करवा लें, पेंट करवा लें, ठीक है। अब क्योंकि पार्टी के नाम में ही आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी इसी तरीके से रेनोवेट कराएगा ना अपने घर को। आम आदमी ये थोड़ी कर लेगा कि मैं संगमरमर का मार्बल लगा लूं, मैं ऑटोमेटिक दरवाजा लगा लूं। नहीं, ये तो इन्होंने फिल्म बनाई है ना। मैं कह रहा हूँ कि निजी आवास तो है नहीं, मुख्यमंत्री का आवास है, परमानेंट रेजिडेंस है नहीं। आज वो मुख्यमंत्री है, कल को कोई और मुख्यमंत्री तो आएगा। अच्छा, समझ गया मैं, यानी कि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। कल को अगर कोई और मुख्यमंत्री बना तो वो रहेगा इसमें। संकेत में इसका तो जवाब आप देना देखिए ना, हाँ। अभी प्रधानमंत्री जी का जो आवास है 1300 संकेत में जवाब देना चाहूंगा। उसके बाद 92 करोड़ ठीक रुपए है, हरीश खुराना, 12 करोड़ की हरीश गाड़ियों खुराना, का- यहां पर जो संकेत- बात कह रहे हैं सेठी जी, वो कह रहे हैं कि ये देश को समर्पित है, दिल्ली के संकेत- मुख्यमंत्री पद पे जो भी बैठेगा उसको समर्पित है, संकेत अरविंद केजरीवाल को नहीं। संकेत, मेरे मित्र परमिंदर जी झूठ बोल रहे हैं, मैं उसको प्रमाण दे देता हूं। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनका निवास स्थान था 33 शामनाथ मार्ग, जो 100 मीटर दूर है विधानसभा से। उसके बाद साप सिंह वर्मा जी आए, उनका निवास स्थान था 9 नंबर शामनाथ मार्ग। उसका शीला दीक्षित जी आई, जो शीला दीक्षित का पहले 5 साल का जो टेन्योर था वो था AB17, जो आज मनीष सिसोदिया का रेजिडेंस था, जो अब आतिशी का रेजिडेंस हो गया है। उसके बाद 10 साल वो रेजिडेंस में रही, जनपद रोड के ऊपर उनका घर था, जो आज मनमोहन सिंह जी जहां रहते हैं। तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई भी परमानेंट रेजिडेंट नहीं है सीएम का। पहली बात। दूसरी बात, ये क्या है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि जो जिस रेजिडेंस में अभी रह रहे हैं वो एक किराए का बंगला है, एक इंडिविजुअल से लिया हुआ। सवाल ये है कि इसलिए जो झूठ बोलने की है कि वो तो एक सीएम है, सीएम हाउस बनाया जा रहा है, सीएम हाउस नहीं बनाया जा रहा है। परविंदर जी जल्दी से आपका जवाब। सेकंड, नहीं, दूसरी बात, मैं 10 कहता हूं, सेकंड और आज 10 सेकंड और जिस संकेत, आवास 10 में सेकंड और। राणा जी सही कह रहे हैं, जिस आवास में मुख्यमंत्री रह रहे हैं उसको मुख्यमंत्री आवास के ही कहा जाएगा। और आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं चाहे सेठी जी आपकी देखिए, पार्टी यहां हो- मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जिस पार्टी के नाम में आम आदमी हो, राजनीतिक परसेप्शन का खेल होता है, छवि। और आम आदमी पार्टी जिसके नाम में आम आदमी हो और उसके जो संयोजक हैं उनका इतना बड़ा बंगला बन रहा हो कथित तौर पर, तो फिर ये क्या छवि प्रस्तुत करता है? दो ही तरीके हैं देखने देखिए, के। अगर उनका कुछ ऐसा एम्बिशन होता तो 9 साल तक वो मुख्यमंत्री थे। 9 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। ये आज क्या बात जो हुई? पीडब्ल्यूडी के अनुसार उन्होंने इस प्रकार से बनाया गया है, ये जांच का विषय, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जो पहले कभी शराब घोटाला, कभी मुख्यमंत्री आवास, ये जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है 2024 के चुनावों की लिखी जा रही है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि 13 दिन हो गए, खिलाड़ी जंतर मंतर पे हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। ना आप देश के जवान की आवाज सुनते हो, ना किसान की आवाज सुनते हो, ना खिलाड़ी जो देश में। आपका आरोप यह है कि डाइवर्जन करने के लिए ये मुद्दा उठा लाए। नहीं, मैं कह रहा हूं ये भी लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए मुद्दा उठा लाए, ये आरोप है ना आपका? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने संसार के अंदर देश का नाम रोशन किया, ठीक है, उसका जो कल्प्रिट है उसको बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। वक्त खत्म हो गया है। आप डिबेट कर रहे हैं, देखिए, शॉर्ट आप ड्यूरेशन डिस्कशन, बहुत लंबी बहस नहीं आवाज से करनी। बनने मेरे के ख्याल ऊपर। से दर्शक समझदार हैं और दर्शक जान गए हैं कि कौन क्या बात कहना चाह रहा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना मत आप खुद बनाइए कि ये ठीक है या गलत है, इस पर और कोई विशेष टिप्पणी नहीं।